सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो ICSI का भी जो ये सब बखेड़ा चल रहा है। आई नो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है इस चीज़ को लेके। और मैं पहले ये बात बता दूं कि जो ये सोच के आए हैं कि हाँ तो मैं बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँगी और ICSI को गालियाँ दूंगी, क्रिटिसाइज करूँगी, तो मैं पहले बता दूँ मैं दोनों तरफ की बात करने वाली हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा हेट फैल चुकी है। वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब तो ये मतलब एक कोल्ड वॉर चल रही है और ये सब मेरे तो दिमाग के परे है। तो पहले मैं ये चीज़ बता दूं, जो अभी नया सर्कुलर आया था ICSI का, उसमें लिखा हुआ था बेयर एक्ट को लेके कि मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, बेयर एक्ट पढ़ने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन केस लॉज, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा अपनी सेक्रेटरी जनरल और बहुत सारी चीज़ें उसने बोली थी। तो सबसे पहले जब ये सर्कुलर आया मैंने भी देखा था, मेरे को भी मेल आई थी, तो मैंने वो पढ़ा और मेरे को उतना ज़्यादा मतलब नहीं लगा वो हर चीज़। क्योंकि एक चीज़ देखो आप, हम जिस कोर्स में हैं, हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अलग इसीलिए क्योंकि हर कोई CS नहीं बन सकता। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, इतने हार्ड टाइम से गो थ्रू जाना पड़ता है, तभी हम CA CS CM कुछ भी ले लो, ये प्रोफेशनल कोर्स में आ पाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ एक्सपेक्ट करना हमसे कि हम आसपास से अवेयर रहे, तो गलती तो नहीं है इंस्टीट्यूट की, बट हाँ उसे चीज़ समझनी चाहिए कितने थोड़े टाइम में इतना सब प्रिपेयर करना नहीं हो पाता। एक जो बच्चा है वो सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर्स कर रहा है, उसके बाद उसे सेल्फ स्टडी भी करनी है, उसके बाद तुमसे उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी कर। उसके बाद जब देखा हर जगह यही बात, तुम क्लास के लेक्चर में, बच्चे क्लास के लेक्चर में उसके टॉपिक की बात नहीं कर रहे, कमेंट में स्पैम चल रहा है, सर बताओ सर बताओ सर बताओ, कैसे पढ़ेंगे। हद हो गई है मतलब। कोई भी, इवन मेरे को सबसे बुरी बात ये लग रही है कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, खुद वो कुछ नहीं कर रहा, खुद वो पढ़ नहीं रहा, ठीक है, बट बहती गंगा में हाथ धो रहा बस। इवन जो मैं कहूँगी जो पिछले अटेम्प्ट में अपनी गलती की वजह से पास नहीं हो पाए, दे आर ऑल्सो सेइंग दैट ICSI की गलती, चेकिंग की गलती है। भाई गलती हम मानते हैं, है, और ICSI को इसको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट तुम अपनी गलतियाँ भी तो सुधारो ना, एक साइड से चीज़ें थोड़ी होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर उसके बाद मेरे को आज ये चीज़ पता लगी, मैं इसका क्रेडिट हालांकि नहीं लेती, ये किसी टीचर के थ्रू मेरे को पता चला था। तो हम जो बेयर एक्ट को लेके इतनी ज़्यादा भी कंट्रोवर्सी हो रही, इतनी ज़्यादा उस चीज़ को हाइप दी जा रही है, ICSI के जूरिस्प्रूडेंस के मॉड्यूल में फर्स्ट पेज पे, इंट्रोडक्शन वाले पेज पे ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मे बी ओल्ड सिलेबस के में भी लिखी हुई हैं, न्यू के में ये लिखी हुई हैं ऑलरेडी। बट द पॉइंट इज अभी इस चीज़ को आगे लेके आया गया है, इस वजह से ये चीज़ें हैवी लग रही हैं। तो यहाँ मैं रीड करके बता देती हूँ भाई साहब। Examination standards are very high, with the focus on the knowledge of concept, their application, procedure, and case law, for which sole reliance on the content material may not be enough. The study material may therefore be regarded as basic material and must, along with the bare acts, rules, regulation, and case laws. यहाँ ये बात इसने साफ साफ बोली है और आई एम 99% श्योर ये ओल्ड सिलेबस के में भी होगा। तो उस बात भी ठीक है कि हाँ, और बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें पढ़ाते हैं केस लॉज के साथ। तुम देखोगे जूरिस्प्रूडेंस के हमारे स्टडी मटेरियल में भी इतने सारे केस लॉज हैं। उसके अलावा काफ़ी टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ वो एक्स्ट्रा केस लॉज भी कराते हैं। और तुम्हें किसने कहा है यार पूरे के पूरे केस लॉज याद करो, उनके नाम याद करो। इवन नाम तो जो स्टडी मटीरियल में है हम उनके भी याद नहीं करते सारों के। बता दो याद करते हो तो सारों के क्रैक से याद रखने आना। उसके बाद आगे लिखा था सब्जेक्ट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज इनहेरिटली फंडामेंटली टू द इवैल्यूएशन ऑफ blah 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 the legislative changes as well as judicial pronouncement rendered from time to time by referring to the institute monthly journal, chartered secretary and e-bulletin, student company secretary as चीज़ हमारे मॉड्यूल में लिखी हुई है। ये मॉड्यूल बना था न्यू सिलेबस का, कब मिला था हमें ये। उसके बाद आज इस चीज़ पे अभी मतलब वो स्पेसिफिकली उसने सर्कुलर में डाल दिया, तो अब इस चीज़ को आई ट्रूली सपोर्ट एवरी टीचर जो कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बट ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो अब इस चीज़ को इतना हाइप मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं अभी बेयर एक्ट ही पढ़ना है, अभी ये पढ़ना ही नहीं है, अभी शुरू से स्टार्ट करें, यही पढ़े, एग्जाम में बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख के आनी है। भाई क्यों लिख के आनी है? जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही है कि तुम उस लॉ को अपनी लैंग्वेज में लिखो, दैट व्हाट इट ट्रूली मीन्स।
मैं बस इतना कहूँगी, इस चीज़ को इतना हाइप मत बनाओ। ये मे बी ओल्ड सिलेबस में भी होगा, ओल्ड सिलेबस का कोई बच्चा होगा तो वो चेक करके बता भी देगा आप लोगों को कि ये चीज़ें उसमें भी थी। तब भी बच्चे पास हो रहे थे, तब भी AR1 आ रहे थे, तभी भी बच्चों के 90+ भी आ रहे थे। पूरा का पूरा अभी भी मैटर चेकिंग पे ही है, तो उस टॉपिक से मत भटको। तभी भी बच्चे पास हो रहे थे और अभी भी हो जाएंगे। तुम पढ़ो तो सही। अभी सब ऐसे में लगे हुए हैं, पढ़ना लिखना गया भाड़ में, हमें तो कंट्रोवर्सी करनी है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस चीज़ पे वीडियो बनाने का। इवन मैंने बहुत टाइम से वीडियो डाली भी नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। बट वो जो इतनी ज़्यादा मार्केट में नेगेटिविटी हो रखी है, मेरे को भी परेशान कर रही थी। मैं भी अभी पढ़ने ही बैठी थी और मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही है जो आसपास में चल रही है। एक वो इंसान जो शांति से इस सब चीज़ों में नहीं घुसना चाहता, उसके दिमाग में भी यही चल रही है। आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव बट आई कांट। हर जगह यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लेके क्लास, इवन ग्रुप्स क्लास के, जो हर जगह यही चीज़ें चल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो डर बैठ रहा है, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा। एक बात तुम खुद बताओ, हमारे हाथ में क्या है अभी? सब कुछ जो है वो टीचर्स हैं कर रहे हैं, ICSI के हाथ में है। और दूसरी बात, ICSI को गाली दी जा रही है। भाई क्यों? गलती, वो एक नाम है, वो एक इंस्टीट्यूट है। गलती सारी चेकर की, गलती इंस्टीट्यूट के मेंबर की। वो एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो भी कोई ढंग की नहीं है। वो क्लियरिटी हमें दे नहीं रहे हैं। इंस्टीट्यूट का नाम मत खराब करो। चेकर के बारे में बोलना है बोलो, प्रेसिडेंट को अप्रोच करना है करो। ICSI, इसका नाम मत खराब करो। यही कल को जाके हमें खाने के लिए पैसे देने वाला है। हम CS बन गए, उसके बाद पहचान इससे है हमारी। ये बात देवेंद्र सर ने बोली थी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ ICSI, और मेरे को सच में बहुत अच्छी लगी। जो बॉडी हमें आगे जाके इतना सपोर्ट करने वाली है, आज उसके लिए हम ये सब बोल रहे हैं। हम बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वैसे ही CS की इतनी इज्जत नहीं करते लोग। तुम कहीं भी जाकर देखोगे CA। एक पहचान बन रही है, उसको बनने दो। खुद उसका नाम खराब करे जा रहे हैं। कौन सी बात है ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन। और अब इस चीज़ का सॉल्यूशन, मेरे को बाकी चीज़ें से इतना मतलब है भी नहीं, और ना मेरे को इतना पता। मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, तुम्हारी एज की हूँ, तुमसे छोटी मान लो, मेजर तुम अभी तक हुई भी नहीं हो। ठीक है, और मैं बस इतना कह रही हूँ कि सॉल्यूशन ढूंढो। कब तक इस चीज़ में स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं कर पाओगे, दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, इन्हीं सब कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हो, कैसे पास होगी? तो इस नेगेटिविटी को छोड़ के एक सॉल्यूशन ढूंढो। बाकी चीज़ें चेकिंग का मेरे को नहीं पता आगे उसमें क्या लिखा था, ऊपर से नीचे सर्कुलर में क्या लिखा था। जो मेन पॉइंट थी जिसको लेके अब इतना हो रहा है, मैं बस उसकी क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता चली। और मैं तुमसे भी चाहती हूँ बाकी सब चीज़ें छोड़ के इस चीज़ पे फोकस करो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आई एम रियली सॉरी, बट ट्राई टू बी पॉजिटिव। जो होना होगा देख लेंगे। अभी हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, पढ़ाई कर ली, 2 महीने में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देंगे, पैसे लगा चुके हैं, कोई और रास्ता नहीं है। गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।